अहमदाबाद प्रखंड के खट्टी भवानीपुर पंचायत में बन रहे पुल निर्माण में आखिर क्यों हो रही है अनियमितता, जिसके चलते ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। वैसे तो हर बार सड़क और पुल निर्माण का कार्य सरकार की ओर से शुरू किया जाता है, तो वहीं अधिकारियों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। लेकिन यदि ये अधिकारी ही अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से न निभाए तो ऐसी स्थिति में लापरवाही देखने को मिलती ही रहती है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क एवं पुल का निर्माण कराती है, लेकिन नीचे बैठे मुलाजिम सरकार के कार्यों पर पलीता लगाने में लगे रहते हैं। अहमदाबाद प्रखंड के भवानीपुर खट्टी पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमितता भी बढ़ती जा रही है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पुल एवं सड़क का निर्माण कराती है, लेकिन उन्हीं के बैठे मुलाजिम के द्वारा ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे पुल की गुणवत्ता पर एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के खट्टी भवानीपुर पंचायत में, और खट्टी भवानीपुर पंचायत में एक पुल का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि ये क्षेत्र हमेशा से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहा है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है, और इस पुल में ये मिस्त्री के द्वारा जो काम कराए जा रहे हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि इसे ढका जा रहा है, या इसे यूं कह लें कि इनकी जो खामियां हैं उन ऐब को ढकाया जा रहा है। ऐसा ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि कार्यस्थल पर सूचना पट नहीं लगा है, जिससे साफ तौर पर संवेदक द्वारा पारदर्शिता को छिपाने का कार्य किया गया। साथ ही पुल निर्माण के कार्य में सफेद बालू का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि कम मात्रा में सीमेंट का भी उपयोग हो रहा है। साथ ही एस्टीमेट के मानक के अनुकूल पुल निर्माण में रड का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। करीब हो गया ये पुल जो हुआ है, चालू होने में कम से कम तीन महीना हो गया। 3 महीने के में काम कर रहा है। ये लोग बालू गिट्टी कम दे रहा है, सीमेंट भी कम दे रहा है, हाँ सरिया भी कम दे रहा है। उसी हिसाब से काम करे, पूरा नॉर्मल काम हो रहा है। कहाँ टिकेगा? मुश्किल से कम 10 साल टिकेगा। बड़ा गाड़ी आ गया तो टूट जाएगा। ये नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ बोर्ड भी नहीं लगा है। बोर्ड भी नहीं लगा, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब कार्यस्थल पर अधिकारी मौजूद नहीं रहते, तो किस तरह से कार्य किया जा रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कार्य कराते समय सहायक अभियंता या कनीय अभियंता कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं रहते, और तो और रात में पुल निर्माण का कार्य कराया जाता है। अब सवाल ये है कि कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड लगाया भी नहीं गया है, जबकि कार्यस्थल पर पिछले 2 महीने से पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्य आखिर किस तरह से हो रहा है और आगे किस तरह से हो रहा होगा। इस तरह का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूंगा कि जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि ये काम गुणवत्तापूर्ण हो रहा है, लेकिन इससे स्पष्ट पता चल सकता है कि ये सरिया जो लगाया गया केवल 10 mm का सरिया है, और इसका जो गैपिंग की अगर बात कर लें तो गैपिंग का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इससे स्पष्ट पता चला कि आप देख पाएंगे तस्वीरों में। मैं अपने साथी को कहूँगा कि इन तस्वीरों को नज़दीक से दिखाएं कि इस पर जो भी सीमेंट और बालू की गुणवत्ता है वो स्पष्ट तौर से दिख रहा है। ये गिट्टी है, और ये साफ तौर से अगर देख लें तो ये निकल रहा है चारों तरफ से कहीं भी, और इसी को छुपाने के लिए यहाँ पे मिस्त्री काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकारी महकमे इस पुल निर्माण कार्य को किस तरह से जांचकर गुणवत्तापूर्ण कार्य कराती है। वहीं कार्यस्थल पर मौजूद मिस्त्री से बात करने पर बताया गया कि पुल की ढलाई कार्य के लिए 1 बोरी सीमेंट, 8 बोरी बालू और 10 बोरी गिट्टी दी जा रही है। हम तो यहाँ आए हैं यार 4 रोज हुआ। हाँ 4 रोज। अच्छा, एक चीज बताएं कि क्या लगता है कि इनको जो काम किया गया क्या है? अब आप सोचिए कि कितने का मसाला बनाए जा रहे हैं और कितनी मात्रा में बालू, सीमेंट, गिट्टी में डाले जा रहे होंगे और कितने उपयोग में लाए जा रहे हैं। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरह से आखिर ये पूरा कार्य हो रहा है। वैसे तो ऐसे निर्माणाधीन कार्य में सतर्कता बरतनी अति आवश्यक होती है, लेकिन निगरानी के बावजूद भी ऐसी लापरवाही आखिर कब तक चलती रहेगी? क्या सहायक और कनिक अभियंता केवल नाम के ही रह गए हैं? सही तरीके से काम करवाना क्या उनका कर्तव्य नहीं?
यदि ये जरा सी सतर्कता दिखा दें तो न कोई लापरवाही होगी और साथ ही कार्य भी पूरी तरह से और सही तरीके से हो पाएगा। केवीसी न्यूज के लिए कटिहार अहमदाबाद से मोहम्मद इम्तियाज की रिपोर्ट। क्या आप अपने सपनों के आशियाने को दे रहे हैं आकार? तो जरूर पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम में एक बार। निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सभी साइजेस में वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स के साथ एक से बढ़कर एक डिजाइन्स, साथ ही मार्बल और ग्रेनाइट भी काफी आकर्षक कलर्स और डिजाइन्स में उपलब्ध है। हार्डवेयर की सैनिटरी और सीपी। इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेगा टॉप लाइन कंपनी की प्लम्बर फिटिंग का सारा कलेक्शन, वो भी काफी आकर्षक डिजाइन्स में। तो आज ही पधारे निटको टाइल्स की एक्सक्लूसिव शोरूम।